गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पूरा कर लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है चैप्टर नंबर 7 का? वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, वेदर भी पढ़ा होगा और क्लाइमेट भी पढ़ा होगा। मतलब क्या होता है वेदर और क्लाइमेट का, क्या मतलब होता है? वैसे तो मौसम, आसपास हमारे क्या मौसम है। पर हम लोगों ने ये दो वर्ड क्यों पढ़ते हैं, वेदर और क्लाइमेट, दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है और किस किन जगहों पे ये यूज़ होते हैं। और अडेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, तो वो अपने आप को उस जगह पे कैसे मतलब ढाल पाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो कुछ लोग हैं, वो ठंडे एरिया में रहते हैं, मान लो कि जम्मू में रहते हैं कुछ लोग, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब वो यहाँ पे दिल्ली में आ गए तो वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको क्या आदत है, ठंड में रहने की आदत है, वो गर्मी में नहीं रह पाएंगे। अब हम मान लो हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ तो ठंड भी होती है सर्दी भी होती है। अब मान लो हम लोग चले गए जम्मू रहने, वहाँ तो बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ तो बहुत ठंड होती है, हमेशा ही ठंड होती है, तो हम वहाँ पे रह नहीं पाएंगे इतनी ठंड में, क्योंकि हमें क्या आदत है, मतलब हमारे इस टेम्परेचर की, इस वेदर की आदत है हमें तो, ठीक है। तो हम उसे, जो एनिमल्स हैं वो अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट से अपने आप को कैसे ढालते हैं उनमें, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कहीं उस जगह पे बारिश तो नहीं हो रही, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर वहाँ पे ठंड है तो हम स्वेटर लेके जाते हैं, अगर गर्मी है तो हम पतले कपड़े लेके जाते हैं, अगर बारिश है तो फिर हमें अम्ब्रेला भी लेना होगा, या फिर हम सोचते हैं कि चलो कुछ दिन बाद चले जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी, ऐसा होता है ना। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो हमें कोई घर में फंक्शन रखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आसपास में मौसम कैसा है। अब जिस दिन बारिश हो रही होगी उस दिन तो फंक्शन रखेंगे नहीं, है ना। यू मस्ट ऑल्सो हैव हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द गेम स्टार्ट। अब मान लो कि क्रिकेट होना है, इंडिया का मैच होना है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है, तो वो लोग भी क्या देखते हैं कि उस दिन बारिश तो नहीं है ना, देखते हैं ना, अगर बारिश होगी तो वो मैच कैसे खेलेंगे। तो क्या करना होता है, तो कुछ भी काम करने से पहले हम क्या देखते हैं कि वेदर कैसा है उस जगह का। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम? इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो ये हमारी जो लाइफ्स है ना उन पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो डेली बेसिस के काम होते हैं वो वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। There are daily reports of weather on the television and radio and in the newspapers. But do you know that this weather really is? ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि लिखा होता है कि टेम्परेचर आज कितना होएगा, कल कितना था, आज कल से कितना ज़्यादा या कितना कम है। टीवी में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ भी न्यूज़ शुरू होता है उससे पहले वो क्या करते हैं, टेम्परेचर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो हम ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो डिफरेंट लाइव्स हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइव्स, जैसे कि मान लो कोई ह्यूमन्स है या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, जो भी हैं वो अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से कैसे ढालते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वेदर। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. देखो ये एक छोटा सा ऐसे जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग होती है ना, उस तरह से दिया हुआ है हमें। जैसे कि न्यूज़पेपर में इस तरह आता है कि मैक्सिमम बताया होता है, मिनिमम बताया होता है, फिर सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, और फोग है या नहीं है, क्लाउड है या नहीं है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेंशन होती हैं उसके अंदर। इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है हमें, we find that daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता लगता है, पिछले 24 घंटे में
टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल कितनी थी। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में नमी कितनी है। जैसे कि मान लो बारिश होती है जिस दिन, जैसे अब आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा का क्या मतलब हो गया कि हवा में नमी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश का मौसम है। अब कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि हवा में नमी कम थी। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है हवा में कितनी नमी प्रेजेंट है। ठीक है। वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो मौसम विभाग होता है ना जो, वो वेदर रिपोर्ट्स तैयार करता है। ठीक है, चलो एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। तो हमें क्या करना है, पिछले कुछ दिनों की वेदर की रिपोर्ट्स चाहिए हमें, न्यूज़पेपर में से ले लो, या फिर अगर नहीं है तो कोई और कहीं से कलेक्ट कर लो। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। पेस्ट ऑल द कटआउट्स इन अ वाइट शीट और अ चार्ट पेपर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक पर चिपका लेनी है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल। Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared। ठीक है, तो ये जो 7.1 टेबल है ना, इसमें फिल करना आपने। देखो जैसे कि कौन सी डेट का देख रहे हैं हम, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है, मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, और रेनफॉल। ये वाला ऑप्शन, ये रेनफॉल क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बारिश रोज़ होगी, तो जिस दिन बारिश हो उतने बताना है, और जिस दिन बारिश नहीं होगी तो उस दिन क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, चलो इतना ही करो, आज होमवर्क बता देती हूँ मैं आपको। ये वर्ड ट्रांसलेशन है आपके इस चैप्टर के 1 to 10। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स, जितना चैप्टर अभी तक मैंने आपको रीड कराया है, उतने वर्ड्स आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक बार रीड कर लेना इनको। ठीक है, और जो मैं चैप्टर कराती हूँ ना, वो अपने साथ साथ में रीड करते रहना। जैसे जैसे मैं चैप्टर रीड कराती हूँ, अपने साथ में बुक लेके बैठा करो। कुछ भी जो नई चीज़ बताई मैंने, या फिर कोई नए वर्ड का मीनिंग बताया, तो वो साथ साथ में नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो थैंक यू।